बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उनमें दो पक्षी सबसे ज्यादा मशहूर थे। एक था हरे पंखों वाला सुरीला तोता मुक्ति, और दूसरा था चालाक, काला और तेज उड़ान वाला कौवा कालू। दोनों पक्षी अपनी अपनी खासियतों के लिए जंगल में जाने जाते थे। मुक्ति तोता अपनी सुंदरता और मीठी बोली के लिए प्रसिद्ध था। उसके हरे नीले पंख सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते जैसे पन्ने और मोती साथ मिल गए हों। वहीं कालू कौआ अपनी तेज उड़ान और चालाक दिमाग के लिए जाना जाता था। वह बहुत ही तेज और ऊंचाई पर उड़ सकता था। जंगल के सभी पक्षी उसे हवा का राजा कहते थे। मुक्ति और कालू आपस में अच्छे मित्र तो थे, लेकिन अक्सर यह बहस होती रहती थी कि कौन जंगल का सबसे महान पक्षी है। मुक्ति अपनी सुंदरता और आवाज का घमंड करता था, जबकि कालू अपनी तेज उड़ान का। धीरे धीरे यह बहस इतनी बढ़ गई कि जंगल के दूसरे पक्षी भी इसमें शामिल होने लगे। सभी पक्षी रोज इनके बीच की बहस से परेशान थे। तब जंगल के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी बाज अर्जुन ने एक दिन सब पक्षियों की सभा बुलाई। बाज ने कहा, यह बहस अब बंद होनी चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि हम एक उड़ान मुकाबला रखें। जो इस मुकाबले में जीतेगा वही जंगल का सबसे बेहतरीन उड़ान भरने वाला पक्षी कहलाएगा। सभी पक्षियों ने बाज के प्रस्ताव का समर्थन किया। मुक्ति और कालू दोनों भी इस मुकाबले के लिए तैयार हो गए। दोनों के दिलों में जीतने की चाहत थी। बाज ने नियम बताए, तुम दोनों को सूरज की सबसे ऊंची किरण तक उड़ना होगा और वहां से जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर लौट कर आना होगा। जो पहले लौटेगा वही विजेता होगा। तय तारीख पर सूरज उगने से पहले ही जंगल के सभी पक्षी जमा हो गए। मुक्ति और कालू दोनों अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। सभी पक्षी उत्साहित थे। बाज ने गगन में ऊंचा उड़कर संकेत दिया और दोनों पक्षियों ने अपनी उड़ान शुरू कर दी। शुरुआत में दोनों साथ साथ उड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में कालू कौवा अपनी तेज गति से आगे निकल गया। उसकी उड़ान तेज और सीधी थी। मुक्ति ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह देख पा रहा था कि कालू आगे निकल चुका है। मैं अपनी हार नहीं मान सकता, मुक्ति ने सोचा। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने अपनी सारी ताकत एक साथ लगा दी तो जल्दी थक जाएगा। इसलिए उसने धीमी और स्थिर गति से उड़ना जारी रखा। वह समझ गया था कि इस लंबी यात्रा में धैर्य और समझदारी से ही सफलता मिलेगी। कालू तेजी से सूरज की ऊंचाई की ओर बढ़ता गया। वह हवा में खुद को विजेता मानने लगा था। उसके मन में अहंकार भर गया। लेकिन जैसे ही वह ऊंचाई पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यहाँ हवा पतली है, सांस लेना कठिन हो रहा है और उसके पंख थकने लगे हैं। उधर मुक्ति ने अपनी ऊर्जा बचाकर उड़ना जारी रखा। वह धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचा। उसे भी मुश्किल महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अपनी गति में संतुलन बनाए रखा। थोड़ी देर बाद कालू को एहसास हुआ कि वह हांफने लगा है। उसकी गति धीमी हो गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मुक्ति उसके पास आ चुका था। कालू हैरान था। तुम अब तक कैसे पहुंच गए? कालू ने पूछा। मुक्ति मुस्कुराकर बोला, मैंने जल्दीबाजी नहीं की। धैर्य और संतुलन से उड़ान भरी। जो खुद को संभालता है वही लंबी उड़ान भर सकता है। कालू को यह बात चुभी, लेकिन अब उसके पास ज्यादा ताकत नहीं बची थी। उसने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी उड़ान और धीमी पड़ गई। मुक्ति सूरज की ऊंचाई पर पहुंचा और फिर वहां से जंगल की सबसे ऊंची चोटी की ओर लौटने लगा। उसने ध्यान से अपने पंख फड़फड़ाए और संतुलन बनाए रखा। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उधर कालू अब थककर नीचे गिरने लगा। उसने जैसे तैसे अपने पंखों को फैलाकर संतुलन बनाए रखा, लेकिन वह समझ गया था कि वह मुकाबले से बाहर हो चुका है। मुक्ति जंगल की ऊंची चोटी पर सबसे पहले पहुंचा। सभी पक्षी खुशी से चिल्लाने लगे, मुक्ति जीत गया। मुक्ति जंगल का सबसे बेहतरीन उड़ान भरने वाला पक्षी है। बाज अर्जुन ने मुक्ति को बधाई दी और कहा, आज यह साबित हो गया कि केवल ताकत या तेजी से नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और आत्म नियंत्रण से असली जीत मिलती है। कालू कुछ देर बाद थका हारा वापस आया। उसने अपनी हार स्वीकार की और मुक्ति से कहा, मुझे माफ करना मित्र। मैंने हमेशा अपनी तेजी पर घमंड किया, पर आज समझ गया कि जीतने के लिए सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन भी जरूरी है। मुक्ति ने मुस्कुराकर कालू को गले लगाया और कहा, गलती तो सबसे होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। आज से हम दोनों एक दूसरे से मिलकर उड़ान की नई कला और समझदारी को सीखेंगे। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षियों ने यह सीखा कि केवल ताकत और तेजी पर घमंड करना मूर्खता है। असली बुद्धिमानी यह है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और धैर्य और समझदारी से काम लें। मुक्ति और कालू अब अच्छे दोस्त बन गए थे और जंगल के सभी पक्षियों को उड़ान की कला के साथ जीवन में धैर्य और संतुलन का महत्व सिखाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ तेजी से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि धैर्य,
समझदारी और संतुलन भी जरूरी होते हैं। घमंड और जल्दबाजी अक्सर हार का कारण बनते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचान कर सुधार करना ही असली जीत है। धैर्य और आत्म नियंत्रण से ही जीवन में ऊंचाई पाई जा सकती है।